हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। फिर कोई लड़के के पास आता है, वो लीन होता है। लड़की पूछती है कि वो वापस क्यों आया। प्रोटोगेनिस्ट उसके सामने घुटने के बल बैठकर ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि वो ठीक नहीं लग रही। फिर वो उसकी बैक पर हाथ रखता है और कहता है कि उसकी कुछ रिब्स टूट गई हैं। लिन मेंशन करता है कि वो बहुत वीक है और उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। लड़की कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब लिन अपना कोट उतारता है और इम्प्रेस्ड होकर पूछती है कि प्रोटोगेनिस्ट क्या कर रहा है। उसे कवर करते हुए लिन कहता है कि रूफ टॉप पर हवा बहुत तेज है और उसे अपने कोट को पहन लेना चाहिए। फिर वो कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाने की बात करता है, पर इम्प्रेस कहती है कि उसका जैकेट नहीं चाहिए। प्रोटोगेनिस्ट को ऑलरेडी पता था कि वो उसका जैकेट पहनना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मोटा था। लेकिन उसने याद किया कि उसका बॉडी फ्रेगाइल था और वो एम्बुलेंस आने के बाद जैकेट उतार सकती थी। लेकिन लड़की के लिए ये रीजन नहीं था। उसने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोटोगेनिस्ट इतना काइंड होगा। इस दुनिया में मर्दों के लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड था और वो समझ नहीं पाई कि लिन उसकी मदद क्यों कर रहा था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो उस पर नजर रखेगी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। जब इम्प्रेस स्ट्रेचर पर थी, दो लड़कियों ने कॉम्बिनेशन देखा। एम्बेरेस्ड फील करते हुए इम्प्रेस सोचती है कि वो दिन वो कभी नहीं भूल पाएगी। रात को प्रोटोगेनिस्ट अपने घर के पास था। घर में एंटर करते हुए उसका कजन पूछता है कि उतेंग उससे बात करने क्यों आई थी। लिन कहता है कि वो सिर्फ एक बार बताएगा। जिक्सवान सोचता है कि ये मोटा लड़का शार्प और लेटली ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। वो कहता है कि उटेंग खुद उसके पास नहीं आई होगी, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। जिक्सवान डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ से बात करेगा और लिन को घर से निकलवाएगा। लिन उसकी बातें सुन के पूछता है कि वो क्या बोल रही है। जिक्सवान गुस्से में उसको थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन बिना किसी एफर्ट के लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका आर्म स्क्वेंच करते हुए लिन सोचता है कि वो बहुत वीक है, इतना वीक कि उसके साथ कुछ करने का कोई फायदा नहीं। जमीन पर गिरते हुए जिक्सवान चीखता है कि उसे दर्द हो रहा है और कहता है कि वो अपने फादर से कंप्लेन करेगा कि लिन ने उसे मारा। किचन में जिक्सवान के फादर आते हैं और लिन से पूछते हैं कि उसने उसके कजन को कैसे मार दिया। वो कहते हैं कि वो लिन को अब सबक सिखाएंगे, लेकिन बिना एफर्ट के लिन उनका भी हाथ पकड़ लेता है। सरप्राइज होकर जिक्सवान के फादर देखते हैं कि लिन ने उनका हाथ कितनी आसानी से पकड़ लिया। लिन कामली कहता है कि वो एक एडवाइस देना चाहता है, कभी उसके साथ पंगा मत लेना। जिक्सवान के फादर रोने लगते हुए लिन को एब्यूजर बोलते हैं और अपनी बीवी को बुलाते हैं और कहते हैं कि लिन घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रूम में एंटर करते हुए वो उन्हें चुप रहने को कह रही थी। लिन को देखते हुए वो सोचते हैं कि लड़का अलग कह रहा था कि उसे ये नहीं जानना कि क्या हुआ, बस अपने अंकल से माफी मांग ले। लिन को लगता है कि वो पहली बार थी जो एक एम्परर से माफी मांग रही थी। फिर लिन कह रहा था कि वो गलत नहीं है और इसलिए माफी वो नहीं मांगेगा। फिर वो कह रही थी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे अपने वेकेशन पर अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन लड़का कहता है कि उसे जरूरत नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है। लिन सोचता है कि वो पैसे की बात कर रही थी, याद करते हुए कि बिना पैसे की वो माउंटेन नहीं जा पाएगा। उसके पास घर में बेचने के लिए कुछ नहीं था और ना ही कोई सेविंग थी। थोड़ा सोचने के बाद वो अपने कपड़े और जूतों के बेचने का सोचता है। फिर अपने कंप्यूटर खोलता है और हैरान होते हुए कि बायर इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। पोस्ट के कमेंट्स में 3 लड़कियां पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही थी और ये भी कि क्या उस चीज पर उसका खुशबू अभी भी है। हैरान होकर प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि उसे कभी भी डर नहीं लगा, ना ही डेमन से, लेकिन वो लड़कियां उसे डराती थी। फिर भी वो पैसे कमाने के लिए बेचने का सोचता है। वो सोचता है कि पैसे पहले क्यों जरूरी लग रहे हैं, समझकर कि पहले उसे अपने ताकत वापस लेनी चाहिए। शरीर ही कल्टीवेशन का बेस है और अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सके तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ मिनट बाद लड़का पूरी तरह से थका हुआ होता है और बिना स्पिरिचुअल पावर के उसका शरीर उसे झेल नहीं पाता, तो उसे अपने शरीर दोबारा से तैयार करना होगा। तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो कह रही थी कि वो माउंटेन के बारे में बात करना चाहती है। वो कहती है कि उसके फ्रेंड ने कहा था कि वो वहाँ जा रहा है और पूछती है कि क्या दूसरे दिन जाना नहीं अच्छा होगा। लिन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। तो लड़की कहती है कि बस सुबह निकलेगी, इसलिए देर मत होना। अगला दिन प्रोटोगेनिस्ट ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आता है। जिक्सवान पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ गया और अगर यानू ने नहीं कहा होता कि जाना है तो लड़का चुप रहता। उसका कजन अपने ख्यालों में सोचता है कि वो क्यों जवाब दे रहा है और क्या वो कुछ प्लान कर रहा है। कह रहा था कि वो भिखारी की तरह खाना खाते रहे
क्योंकि उसकी बस आ गई थी बस के पास। यान जो लड़के को कॉल करती है और कहती है कि वो डर गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी बस में चढ़ जाना चाहिए। बस के अंदर वो कहती है कि लिन उस दिन के बाद से अलग हो गया था जब उसने उसे रिजेक्ट किया, और ये भी मेंशन करता है कि रात को उसने जिक्सुआन को पुश किया था अपने फादर से आर्गुमेंट करते वक्त। यान उस वक्त कहती है कि वो हमेशा जानते थे कि लिन को वो माउंटेन ले जाना अच्छा आइडिया नहीं था। वो फायर करता है कि वो भी जा रहा था। दूसरी तरफ लड़की कहती है कि उसका चेहरा वेल पेशियर जैसा लग रहा था, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड आती हैं और कह रही थी कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, इसलिए उन्हें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लड़की सोचती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन आएगा, लेकिन वो यानुई से नहीं डर रहा था, इसलिए उसके साथ रहने का सोचती है। वो अकेला नहीं महसूस करेगा। तभी लिन बस में दिखाई देता है। अपनी सीट की तरफ जाते हुए यानु प्रोटोगेनिस्ट को रोक लेती है और पूछती है कि उसने जिक्सुआन को क्यों पुश किया और इस मामले में इंटरफेरेंस क्यों किया। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कहती है कि ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि लिन एक शांत इंसान है। वो लड़के को बस के आगे बुलाती है क्योंकि बस के आगे का व्यू बहुत खूबसूरत था। फिर वो ड्राइवर से कहती है कि अगले स्टॉप पर रुक जाए ताकि एक और इंसान को पिकअप कर सके। प्रोटोगेनिस्ट अपने आप से सोचता है कि जब वो माउंटेन पहुंचेंगे तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। साइड में देखता है कि एक लड़की मोटरसाइकिल पर दिखाई देती है जो बस के आगे अपनी मोटरसाइकिल को रोक देती है। अचानक बस को जोर से ब्रेक लगानी पड़ती है और वो लड़की हेलमेट उतारती है और वो उटैंग थी। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड घबरा जाती है और डर के मारे सोचती है कि शायद उसने बस के रोकने का इरादा लेन के पीछे जाने के लिए किया है। अपनी सीट छोड़ते हुए वो कहती है कि वो उससे बात करेगी। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। उटेंग कहती है कि वो उस मोटे लड़के को ढूंढ रही थी। लिन को देखते हुए वो लड़की ये भी कहती है कि अगर उसका साइज ऐसा नहीं होता तो वो कभी उससे ध्यान नहीं देती। तब सब प्रोटोगेनिस्ट पर हंसने लगते हैं। उटेंग कहती है कि उसे वो माउंटेन नहीं जाना चाहिए और ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो उसके साथ वीडियो गेम्स खेलने चले। अगर वो ऐसा करे तो वो उसकी वाइफ को रिलेशनशिप में वापस ला सकती है। लेकिन लड़का उससे पूछता है कि उसे इस बात से क्या लेना देना, और उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे। तब उटेंग पूछती है कि क्या वो उसे परेशान कर रही थी। सोचती है कि अगर वो नहीं होता तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं होती। वो फिर पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा या नहीं। तब लिन थोड़ा हैरान होता है, देखता है कि लड़की के नेकलेस में थोड़ा सा ऑरा था। वो सोचता है कि उसकी रीफिंग टेक्निक्स थोड़ी बेकार थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में बनाना मुश्किल था। वो सोचता है कि क्या अभी भी कल्टीवेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि वो माउंटेन चढ़ने के बाद उसके साथ खेलेगा। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कहती है कि उन्हें सबको माउंटेन जाना चाहिए। उटेंग पूछती है कि क्या लिन सच में उस जगह चढ़ने के लिए तैयार है। लगता है वो पॉपुलर नहीं है और ऊपर से मोटा भी है, तो वो देखना चाहती थी कि वो कैसे माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान एक और लड़का आता है और कहता है कि उसके पास एक सीट है और कहता है कि वो उसके पास बैठ सकती है। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी एक दोस्त को बुला लेती है अपनी मोटरसाइकिल संभालने के लिए। फिर वो लिन से पूछती है कि क्या उसके पास वो गेम है, क्योंकि वो अब उसके साथ खेलना चाहती है। लेकिन प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि अगर वो जीता तो वो कुछ चाहेंगे बदले में। उटेंग उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अगर वो हारी तो उससे हमेशा के लिए उसके सर्वेंट बनना पड़ेगा। दूसरे लड़के को इग्नोर करते हुए वो लिन से बात कर रही थी। वो लड़का जिक्सुआन से पूछता है कि क्या लिन गेम्स में अच्छा है और क्यों उटेंग उसे खेलने पर जिद कर रही थी। जिक्सुआन अपने आप में सोचता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्रोटोगेनिस्ट सिर्फ एक परेशानी है। लिंग वापस गेम में खेल रहा होता है उटेंग के साथ। हर बार वो एक नई ओपनिंग देखकर अटैक करने की तैयारी करता है। उटेंग हैरान होता है और क्योंकि वो हाई स्पीड से अटैक कर रहा था, वो हिट को डायरेक्टली लेता है और सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि मोमोबेबी जीत गया है। गेम के बाहर उटेंग अभी तक यकीन नहीं कर पाई थी कि वो हार गई थी। पूछती है कि इनक्रेडिबल प्रिसीजन कैसे हासिल की थी। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसकी हर मूव कैलकुलेट की गई थी और वो गेम बहुत आसान था। तब लड़की सोचती है कि वो एक जीनियस था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिन ने अपनी कल्टीवेशन अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए किया था। लिन अब जीत गया था। उसे जो चाहिए था वो उससे पूछना चाहिए था। लिन उससे कहता है कि वो 10,000 कैश चाहता है। उतेंग पूछती है कि क्या ये यही सब कुछ था,
क्योंकि वो उसकी एक्स को वापस उसके पास ला सकती थी और अगर वो चाहे तो वो उसका हो सकता था। आज से ट्रेनिंग पार्टनर बनने की बात करते हुए लिन ट्रांसफर के लिए पूछता है। लिन सोचता है कि उसने पैसे सेक्योर कर लिए हैं ताकि अपने शरीर को फिर से पहले की तरह कर सके, मींस फैट को कम कर सके। उटेंग अपना फोन निकालती है और ट्रांसफर कर देती है, साथ ही अपना फोन नंबर भी दे देती है, कहकर कि अगर वो कॉल करे तो जवाब देना, लेकिन उसे कभी कॉल मत करना या अपना नंबर किसी और को मत देना। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि एक एम्परर होते हुए भी उसे ज्यादा घमंड नहीं था जितना उटेंग का था। चेयर से उठकर लड़की कहती है कि बहुत कम जगह है और यानू से कहती है कि वो आगे मूव हो जाए। ये देखकर लड़की नर्वस हो जाती है, सोचती है कि उतनी मेहनत करके जिक्शुआन के साथ बैठने के बाद वो ये क्यों कर रही थी। उतेंग उसे जल्दी करने को कहती है। ये सोचती है कि अपनी बहन को डांटना चाहिए लेकिन सबके सामने नहीं कर सकती। तब जिक्शुआन कहता है कि लिन उसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो देखने की क्या है। लड़की उठकर प्रोटोगेनिस्ट के पास जाती है। प्रोटोगेनिस्ट के ख्यालों में लड़का खुश होता है क्योंकि अब वो उटेंग के पास बैठ सकता था। वो लड़की से अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है। जिक्शुआन को बस एक तेज डांट मिलती है। उटेंग कहती है कि वो चुप हो जाए। सोचती है कि अगर उसे पता होता तो ये लड़का इतना अनबियर्डेबल है और इतना परफ्यूम लगाता है तो वो प्रोटोगेनिस्ट के साथ बैठना ज्यादा प्रिफर करती। वो माउंटेन पहुंचकर स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं कि जगह कितनी ऊंची है। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड सबको कहती है कि उसका पीछा करो और पीछे मत रहो। आधे घंटे बाद लिन मो वो लड़के देखकर सोचता है कि वो उसे भी बेकार है। जब उसके पावर्स वापस आएंगे तो वो उन्हें हर दिन सालों तक सजा देगा। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड नोटिस करती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा और सोचती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अगर किसी ने उन्हें साथ देखा तो लोग अजीब नजर से देख सकते हैं। 20 मिनट बाद लिन अभी भी माउंटेन चढ़ रहा था। सोचता हुआ कि अब वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसकी एंड्योरेंस ग्रुप में सबसे कम थी। वो लड़के जो पहले डेलिकेट लग रहे थे असल में काफी फिट निकले। लिन को रुकते हुए देखकर उसकी फ्रेंड सोचती है कि जब उसने इस जगह पर लाया तो उसकी मदद करनी चाहिए। वो पूछती है कि क्या लड़के को मदद की जरूरत है, लेकिन लिन कहता है कि वो अपना रास्ता जारी रखे क्योंकि वो अभी और आगे बढ़ सकता है। वो सोचता है कि थकावट उसके लिए कुछ भी नहीं है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में झेला था। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड सोचती है कि वो क्यों इतना कोशिश कर रहा था और कहती है कि वो आगे चलेगा और अगर वो अब और नहीं चढ़ पाता तो वो उसे बता सकता है। पीछे चल रहे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट ने आधा रास्ता ऑलरेडी चढ़ लिया था जबकि दूसरे लड़के थक कर रुक गए थे। लिन मो जो हार मानने के लिए सोच रहा था लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए आगे चढ़ता है। टॉप के पास पहुंचकर प्रोटोगेनिस्ट एक ग्रुप को वापस आता देखता है। दूसरी लड़की हैरान होती है क्योंकि लिन ने अकेले ये सफर तय किया और कितनी रेसिलियंस दिखाई थी। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि जगह बहुत ज्यादा ऊंची है और उन्हें वापस जाना चाहिए और रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, लेकिन लिन कहता है कि वो बस टॉप तक पहुंचने वाला है और इरिटेट होकर उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हें मरना है। दूसरी लड़की कहती है कि छोड़ो उसे जाने दो। 20 मिनट बाद लड़का आखिरकार माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है। उटेंग जो पहले से टॉप पर थी हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसने सच में चढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे ये अफसोस था कि वो अक्सर पीछे रह गया था और जब वो टॉप तक पहुंचा तो दूसरे लोग पहले ही वापस चले गए थे और वो पूरा वक्त अकेला था। लिन ऊपर देखता है कि और तारे देखते हुए सोचता है कि ये जगह काफी ज्यादा आईक्यू से भरी हुई थी। अगर कुछ ज्यादा नहीं था अपने पावर्स को पूरा रिकवर करने के लिए, लेकिन लिन सोचता था कि कम से कम अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकता था। उसका मानना था कि जब तक उसके पास ट्रेनिंग करने का मौका होगा वो उस वेरिएबल डेमन को पीछे छोड़ देगा, चाहे कितनी भी टाइम लगे वो हमेशा वहां वापस आएगा। फिर उटेंग ने उसके कंधे को छुआ और पूछा कि वो क्या कर रहा था। प्रोटोगेनिस्ट ने कहा कि वो बस व्यू देख रहा था। लड़की सोचती है कि वो कितना एनोइंग है और ज्यादा बात नहीं करता, लाइक इंट्रोवर्ट लड़का। लिन अपने ख्यालों में सोचता है कि अगर वो एम्परर होता अपनी पुरानी जिंदगी में तो वो उसे कई बार मार चुका होता। फिर उटेंग ने उसे कहा कि नीचे उतर आए क्योंकि वो जगह उसकी है। लिन ने कहा कि वो काफी थका हुआ है इसलिए उसे नीचे उतरने में मदद करनी चाहिए। उटेंग ने जवाब दिया कि वो उसे उस दिन और परेशान नहीं करेगी और उसे एक स्नैक दे दिया। उसने कहा कि अब से वो उसका कंपेनियन होगा
और क्योंकि वो बोर हो गई थी वो पहले नीचे चलती है। स्नैक का रैपर खोलकर लिन ने देखा कि ये लड़की का लेफ्ट ओवर था। उसने सोचा कि अपनी पुरानी जिंदगी में उसने कई बीस्ट की कारकेसेस खाई थी, इसलिए ये कुछ नहीं था। बैठकर मेडिटेशन करते हुए लड़का सोचता है कि उसे पहले अपने मैरो को क्लीन करना चाहिए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड ने फोन पर पूछा कि क्या वो लड़का सच में वापस नहीं आ रहा। लिन ने कहा कि वो जगह काफी अच्छी थी, इसलिए वो हॉलीडेज के दौरान वहीं रुकने वाला था। अपने फोन से खेलते हुए उसने सोचा कि अपनी आंटी को नोटिफाई करना चाहिए। बिना किसी शर्म के उसने उसे कॉल की और बताया कि वो कुछ दिन के लिए हॉलीडे के दौरान वहां रुकने वाला है। कॉल खत्म करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। लिन ने पूछा कि एक इंडिविजुअल रूम के लिए 2 महीने का कितना पैसा लगेगा और रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो 8,000 येन होगा। इस तरह लिन अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है हॉलीडे के दौरान। दिन भर माउंटेन पर चढ़ते हुए ट्रेनिंग रिगोरियस थी पर फल उसके लायक होते। फिर 2 महीने गुजर गए और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि वो आ रही थी और उसके बैग्स रेडी हैं क्या। उसने सोचा कि वो हॉलीडे के दौरान उसे बात नहीं कर सकती थी और इस वजह से उटेंग हमेशा उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसको चाहे कुछ भी हो उटेंग के पास ले जाना था। मीनवाइल लिनमो अपने आप को मिरर में देख रहा था और सोच रहा था कि 2 महीने बाद भी उसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी कमजोर थी। उसका फिजिक्यू पूरा पहले ही जैसे लग रहा था। उसने सोचा कि वो अभी भी एक मेडियोक्र स्टूडेंट ही बन के रह गया था। थोड़ी देर बाद प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि वो उसे ढूंढने में आखिरी के पास कर गई थी, पर जब उसने लड़का को देखा वो उसकी सुंदरता से हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद वो रूम गलत है। जब वो उस लड़की को देखती है तो वो सपने देखना शुरू कर देती है कि मैं इसके साथ फैमिली बनाऊंगी। प्रोटोगेनिस्ट देखता है कि लड़की उस पे घूर रही थी और शर्म से उसका चेहरा रेड हो गया था। लड़की उसे कह रही थी कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उसने गलती से उसे छोड़ने की कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ लड़की पूछती है कि क्या वो लिनमो का फ्रेंड था, लेकिन वो कह रहा था कि वो लिनमो है, पर वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। सोचती है कि शायद उनका नाम सिर्फ मिलता जुलता था। लड़का कह रहा था कि उसने बस थोड़ी वेट कम की थी, इसलिए वो इतनी सरप्राइज क्यों थी। हालांकि लड़का बहुत ड्रेस्टिक तौर पर बदल गया था, लेकिन सब कुछ उसमें पुरानी लिनमो से बिल्कुल अलग था। लिनमो अपने बैग्स उठाता है और कह रहा था कि उन्हें चलना चाहिए। लड़की अपने आप को रेज्योर करते हुए सोचती है कि उसके कुल तर्कीक से बात करने का सब कुछ यही बताता है कि वो लिनमो ही था। उसने अपने आंखें बंद की और सोचती है कि शायद वो सपना नहीं देख रही थी और लड़का काफी बदल गया था। उसने ये भी मना किया कि पहले उसने उसका अच्छा आचरण नहीं किया और अब उसने कहा कि वो उसकी बैकपैक उठा लेगी। लेकिन तभी एक और लड़की आती है जो प्रोटोगेनिस्ट की मदद करने का ऑफर देती है। जल्दी से प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कार के पास आती है और लड़के के लिए डोर खोलती है। कार के अंदर वो लड़की कह रही थी कि अब वो काफी हैंडसम लग रहा था और पूछती है कि क्या उसने पूरे टाइम माउंटेन पर चढ़ाई की थी। उसका मेहनत काफी काम आया था और जब यान उसे देखेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने उसे ब्रेकअप क्यों किया। अब काफी लड़कियां उसे अच्छा व्यवहार करेंगी, लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा है। लिन ने बस उसे चुप रहने को कह दिया। उसकी फ्रेंड सोचती है कि प्रोटोगेनिस्ट को उसे नफरत है क्योंकि वो उसके साथ माउंटेन पर नहीं गई थी। अगर वो पहले उसे ज्यादा अच्छी होती तो शायद वो उसे प्यार कर लेता और उनका प्यार परफेक्ट होता। लेकिन अभी भी एक मौका था क्योंकि वो अभी भी लिन के सबसे करीब थी। उसने कहा कि उसने बहुत कुछ झेला होगा और उन्हें कुछ खाने जाना चाहिए, लेकिन लिन बस घर जाना चाहता था। कुछ देर बाद प्रोटोगेनिस्ट अपने घर पहुंचता है और उसकी फ्रेंड कह रही थी कि वो कुछ दिनों में उससे मिलने आएगी। फिर दूसरी लड़की पूछती है कि क्या वो प्रोटोगेनिस्ट को उटेंग से मिलने नहीं ले जाएगी, लेकिन यानु कह रही थी कि वो उससे अब नहीं ले जाएगी। सोचती है कि वो एक खूबसूरत बकरी को भेड़िए के जंगल में नहीं ले जा सकती थी। जो उसे करना था वो बस लिन के अकाउंट से खिलना था। लिन मो घर में इंटर करता है और पूरी फैमिली उसके बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि ये कौन है और कैसे अंदर आया, लेकिन लिन कह रहा था कि वो लिन मो है और उसने बस वेट कम किया है। फिर उसकी माँ पूछती है कि क्या उसने सर्जरी कराई थी।
लिन कह रहा था कि उसके पास सारा पैसा था इसलिए वो सर्जरी नहीं करवा सकता था। और फिर उसने अपने अलाउंस के बारे में भी पूछा। उसकी आंटी कह रही थी कि वो उसकी सारी एक्सपेंसेस कवर कर लेगी और उसकी आंटी कह रही थी कि वो नया यूनिफॉर्म भी खरीद देगी, लेकिन अगर उसने अपने कजन या अंकल को फिर से बुरा किया तो वो उससे एक और सेंट नहीं देगी। लिन उठकर कह रहा था कि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और उसकी आंटी सोच रही थी कि वो सच में प्रोटोगेनिस्ट लग रहा था। अगले दिन यंग मैन अपनी कजन के साथ कार में स्कूल जा रहा था। जिक्सवान पूछता है कि ड्राइवर आज धीरे क्यों चल रहा है, तो लड़की सोचती है कि वो थोड़ा जल्दी चलती है। उसे अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वो उसे देखते हुए चली जा रही थी। फिर लिन कार से उतरता है और सब लोग उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कौन है। उसकी कजन जलते हुए पूछता है कि लिन इतना ध्यान क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, और देखता है कि लड़कियां उसकी फोटोज ले रही थी। यंग मैन को लगता है कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वो अपने क्लास में एंटर करता है और अपने सीट की तरफ जाता है, एक लड़की सोचती है क्या वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लीव सोचती है कि उसने बस वेट लॉस किया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो थोड़ा नॉर्मल सा बेटर लग रहा था। फिर भी ये अनयूजुअल था कि वो इतना अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। वो सोचता है कि शायद कोई और वजह हो सकती है। क्लासरूम के दरवाजे पर एक कमोशन शुरू हो जाता है। उतेंग जो प्रोटोगेनिस्ट का दोस्त को पकड़ रखी है, कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है उस फैट बॉय को उसके पास लाने के लिए। यानू कहती है कि अब कोई फैट बॉय नहीं है। उतेंग इंस्टिंक्ट करती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे पछताना पड़ेगा। तब यानू प्रोटोगेनिस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है ये लिन है जिसने हॉलिडे में वेट लॉस किया। उतेंग लड़के को देखते हुए मारने को तैयार नहीं होती। गुस्से में वो कहती है कि ये लड़का कभी लिन नहीं हो सकता, लेकिन यानू सच बोल रही थी। प्रोटोगेनिस्ट खुद कहता है कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है और इवन उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए इनवाइट करता है। उटेंग फिर भी पूछती है तुम कौन हो। यानू दोबारा कहती है ये लिन है और उसने हॉलिडे के दौरान वो माउंटेन चढ़ते हुए वेट लॉस किया। अपने दिमाग में उटेंग सोचती है कि क्या ये लड़का सच में वही फैट बॉय है जिसे वो जानती थी। लड़का उसकी डाउट को नोटिस करके उसे कहता है कि अब उसे फैट बॉय मत बुलाना। उसकी वॉइस और बिहेवियर देखकर उटेंग फाइनली मान जाती है कि ये सच में लिन है। वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि वो फैट है या थिन, लेकिन उससे क्लास के बाद वेट करना चाहिए। यानू ऐड करती है कि पहले कोई और उटेंग के साथ गेम खेलता था और लिन बस ग्रुप कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन करता था क्योंकि वो गेम में उतना अच्छा नहीं था। तभी यूकांग एक थ्रेटिंग लुक के साथ उटेंग को देखता है और उसे चैलेंज करता है कि क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखती हो कि लिन गेम्स खेलना नहीं जानता। ये मेंशन करते हुए कि कल उसने लिन का अकाउंट यूज किया था उटेंग को कंफ्यूज करने के लिए। उटेंग कहती है कि यानू सबसे ज्यादा एरोगेंट है जो ऐसे करने की कोशिश करती है। वहां जाते जाते यानू एक चांस मांगती है समझाने का, लेकिन सोचती है कि अब उटेंग का पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी 2 लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि यानू को कैसे पता कि वो लिन है। अगर वो लड़का था भी वो इतना हैंडसम कैसे हो गया। शायद उसने सर्जरी करवाई हो। उसी वक्त टीचर आती है और सबको अपने सीट्स लेने के लिए कहती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी। टीचर क्यूरियस होती है और स्टूडेंट से पूछती है कि उनकी हॉलिडे कैसी थी। लड़की फिर वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट कौन है। यानू अपना हाथ उठाकर कहती है वो लिन है जिसने हॉलिडे के दौरान वेट लॉस किया। टीचर सरप्राइज होकर कहती है कि लिन काफी बदल गया है और जरूर बहुत मेहनत की होगी ये अचीव करने के लिए। वो पूछती है कि क्या ये इस सेमेस्टर में लिन फ्रंट रो में बैठा करता था। तभी एक लड़की जल्दी से रिस्पॉन्स करते हुए कहती है कि नहीं, यानू प्रॉमिस की थी कि वो अपनी जगह उसके साथ चेंज करेगी। दूसरी लड़की कहती है कि वो हॉलिडे में काफी लंबी हो गई थी तो उसे भी ब्लैक रो में जाना चाहिए। यानू सोचती है कि ये लड़कियां उसकी सीट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ऐसे होने नहीं देगी। टीचर उन्हें आर्ग्यू करने से रोकने के लिए कहती है कि सबसे पहले यानू अपने सीट चेंज करेगी। 2 लड़कियां उसे सीट से हटा देती हैं और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी सीट में रहने दिया जाए। एक और लड़का जिक्सवान से पूछता है कि क्या लिन ने हैंडसम दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी। जिक्सवान जवाब देता है कि और कोई वे नहीं हो सकता।
टीचर अनाउंस करती है कि ऑड नंबर वाले स्टूडेंट अपनी पोजीशन में रहेंगे और इवन नंबर वाले अपने एडजेसेंट के साथ सीट एक्सचेंज करेंगे। वो कहती है कि लीन के साथ बैठेगी। दूसरी लड़की शॉक में पूछती है कि क्या जैंग सच में प्रोटोगेनिस्ट के साथ बैठेगी, लेकिन जैंग कहती है कि ठीक है, क्योंकि वो यानू को लीन के पास नहीं रहने दे सकती थी। एक लड़की उसके पास बैठते हुए देखती है कि वो लड़का थोड़ा चबी और क्वाइट है। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि इस वजह से उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सामने खड़ी यानू अपने सीट खोने के लिए रोते हुए नजर आती है। तभी लिनमो अपने सीट से उठता है और एक ग्रुप लड़कियों का उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। वो कहती है कि अगर उन्हें रोज माउंटेन क्लाइंब करनी पड़ती तो वो थक जाती। और एक और लड़की पूछती है कि क्या लिन उसके भाई को कुछ एडवाइस दे सकता है।